दोस्तों, इस शादी के मौसम में कुंवारे टीचरों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। जी हाँ, कुंवारे टीचरों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि अभी जो व्यक्ति बीपीएससी पास होकर के शिक्षक बने हैं उनके लिए तो ज्यादा खतरा है, क्योंकि नए नवेले शिक्षकों को किडनैप करके शादी करा दी जा रही है जबरदस्ती, जहां इसको पकड़ुआ विवाह कहते हैं। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया बिहार से, जो नए नवेले शिक्षक यानी कि जो बीपीएससी से पास आउट होकर के शिक्षक बने हैं उनको जबरदस्ती उठा करके स्कूल से उठा करके शादी के मंडप में बैठा करके जबरदस्ती शादी करा दी गई एक लड़की के साथ। तो इसीलिए जो भी कुंवारे शिक्षक हैं और नए नवेले शिक्षक बने हैं तो आप संभल के रहिए, नहीं तो आपके साथ भी यह हादसा, ये घटना हो सकता है। पूरा मामला क्या है हम आपको भी बताएंगे विस्तार से। जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए आए हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, आपको क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे, तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। दरअसल बात करते हैं कि लगन शुरू हो चुका है। लगन शुरू होने के साथ बिहार में शादी विवाह का सिलसिला तेज हो गया है। अधिकांश शादियां बैंड बाजे और शहनाई की धुन के बीच हो रही है, लेकिन वहीं पर पकड़ुआ विवाह की घटनाएं थम नहीं रही है। जहां पटना हाईकोर्ट द्वारा जबरन शादी पर बड़े फैसले के बाद वैशाली में एक बीपीएससी शिक्षक की स्कूल से उठाकर के पकड़ुआ शादी करा दी गई। इस घटना के बाद बिहार के लाखों कुंवारे शिक्षक शादी विवाह के मौसम में खतरा महसूस कर रहे हैं। जब बिहार में 2 मामलों को लेकर के पकड़ुआ विवाह एक बार फिर चर्चा में है। हाल फिलहाल ही पटना हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया। पटना हाईकोर्ट ने ऐसी शादी के एक 10 साल पुराने मामले में अहम फैसला सुनाया। पटना हाईकोर्ट ने जबरन कराई गई शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। यह कहा है कि इसके लिए दोनों पक्षों की रजामंदी आवश्यक है। इस फैसले के बाद वैशाली में शिक्षक की स्कूल से अगवा करके शादी करा दी गई। जहाँ ये हाल फिलहाल ये घटना हुई है जी, बिहार के वैशाली में एक बीपीएससी पास आउट होकर के शिक्षक बने। यह बुधवार को वैशाली के पातेपुर के रेपुरा हाई स्कूल के नवनियुक्त शिक्षक गौतम कुमार को कुछ लोगों ने उनके क्लास से अगवा कर लिया और रात में उनकी शादी करवा दी गई। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार में पकड़ुआ विवाह का पुराना इतिहास रहा है। सवाल उठता है कि पकड़ुआ विवाह की प्रथा क्या है और इसका प्रचलन कैसे हुआ। दरअसल आज भी शादी के लिए लड़की वाले लड़के के घर जाते हैं। जी हाँ, सरकारी नौकरी वाले लड़के लड़की वालों की पहली पसंद होते हैं। जब सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी शादी में दहेज का अच्छा खासा लेन देन होता है। अक्सर तिलक दहेज का मामला आसानी से सुलझ जाता है, लेकिन कई बार लड़के पक्ष द्वारा ज्यादा दहेज मांगे जाने पर उसकी डील पक्की नहीं हो पाती है। इसी परिस्थिति में ही लड़की वाले लड़के को जबरन उठा लेते हैं और उसकी शादी करा देते हैं। जब कुछ मामले में दहेज की बात नहीं होने पर भी पकड़ुआ विवाह की घटनाएं होती है। जब लड़का योग्य है और उसका भविष्य अच्छा दिख रहा है, इसीलिए उसकी शादी अपने परिवार या फिर रिश्ते की लड़की से करवाने के उद्देश्य से भी पकड़ुआ शादी कराई जाती है। ऐसी शादी का सबसे बुरा पहलू यह है कि पकड़ुआ विवाह लड़के के लिए अक्सर कष्टदायक होता है। लड़का अगर आसानी से शादी के लिए तैयार नहीं होता है तो फिर उसकी पिटाई भी की जाती है या टॉर्चर करने के बाद जबरन उसकी शादी करा दी जाती है। जी हाँ, इसको पकड़ुआ विवाह कहते हैं। जब पकड़ुआ विवाह को लेकर के आम धारणा यह है कि कानून भले ही इसे मान्यता नहीं दे, लेकिन समाज शादी हो जाने के बाद इसे नियति मान करके स्वीकार कर लेता है। जहाँ कहा जाता है कि जोड़ियाँ ऊपर वाले बनाता है और शादी के तरीके भी उन्हीं के द्वारा तय किए जाते हैं। एक बार शादी हो गई तो फिर खत्म नहीं हो सकती। इसी वजह से पकड़ुआ विवाह का सिलसिला रुक नहीं रहा है। लेकिन कई मामलों में परिवार में अपना लिए जाने के बाद भी लड़की को हमेशा ताना दिया जाता है। ऐसी शादियों से लड़का लड़की के बीच कभी कभी संबंध जीवन भर अच्छे नहीं रह पाते हैं। भले ही बाहर में से सब कुछ सामान्य दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों घुटन जैसे महसूस करते हैं। आमतौर पर शादी के बाद 2 परिवारों के संबंध अच्छे हो जाते हैं, लेकिन पकड़ुआ शादी के मामले में दोनों परिवारों के बीच कुछ दिनों तक खटास की स्थिति बनी रहती है। लड़की वालों की ओर से मान मनोबल और सामाजिक दबाव के बाद स्थितियां अक्सर सामान्य हो जाती है। शुरुआती दिनों में लड़का लड़की भले ही अलग रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद वे भी साथ आ जाते हैं और परिवार बस जाता है। इन मामलों में समाज और प्रशासन के स्तर पर लड़की पक्ष को ज्यादा सहयोग मिलता है। लेकिन पकड़ुआ विवाह में कुछ अपवाद भी होते हैं। लड़का पक्ष जब अपनी जिद पर अड़ जाता है और कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई कराने के समुख होता है तो फिर शादी विवाह टूट जाता है। इन मामलों में लड़की की दूसरी शादी भी करनी पड़ती है। ऐसे में लड़का और लड़की दोनों मनोवैज्ञानिक तौर पर यातना के शिकार हो जाते हैं। आपको बता दें कि बिहार में सरकारी नौकरी का अभी भी क्रेज है। जब लड़का पढ़ लिख करके सरकारी जॉब में आ जाए तो फिर उसकी कुछ पूछ बढ़ जाती है। हालांकि देश में दहेज विरोधी कानून 1961 लागू है। जब बिहार सरकार भी दहेज विरोधी कानून के तहत सरकारी नौकरी पाने वालों से
दहेज नहीं लेने का शपथ लेती है, लेकिन अभी भी 90% शादियां दहेज पर आधारित होती है, जिनमें गुप्त और विभिन्न तरीके से लेन देन किया जाता है। पढ़े लिखे समाज में भी दहेज का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा है। राज्य में भारी संख्या में बीपीएससी शिक्षक बहाली के बाद पकड़ुआ विवाह की घटनाएं बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। जब बुधवार को वैशाली की घटना से राज्य के यानी कि बिहार के नवनियुक्त कुंवारे शिक्षक अपना वैवाहिक खतरे में देख रहे हैं। आंकड़े के अनुसार बिहार में लगभग 1.25 लाख मेल टीचर अभी भी कुंवारे हैं। बीच के दिनों में बिहार में पकड़ुआ विवाह की प्रथा लगभग समाप्त हो गई थी। सरकारी नौकरी का पिटारा खुलने के बाद माना जा रहा है कि ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। बिहार में 1980 से 1990 के दशक में पकड़ुआ विवाह चरम पर था। जानकार बताते हैं कि उस समय किसी युवक की अगर अच्छी नौकरी लगती तो फिर घर वाले सबसे उसका घर से निकालना बंद कर देते। नौकरी लगने वाली बात काफ़ी दिनों तक छिपा करके रखी जाती थी कि आते जाते कोई शायद ही शादी के लिए अगवा ना कर ले। नौकरी करने वाले लड़के को किसी दोस्त भाई यार की शादी में अकेले नहीं जाने दिया जाता था कि कहीं कोई पकड़ करके उसकी जबरन शादी न करवा दे। एक समय ऐसा भी था कि पकड़ुआ विवाह दबंगों के लिए धंधा था। कुछ खर्च लेकर के किसी लड़की को उठा करके किसी लड़के से शादी करवा दी जाती थी। बिहार में एक समय ऐसा था जब बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, मुंगेर, लखीसराय, वैशाली, समस्तीपुर, जहानाबाद जैसे इलाके में पकड़ुआ विवाह जोरों पर था। पुष्टि नहीं है, लेकिन बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में पकड़ुआ विवाह की प्रथा शुरू होने की बात कही जा रही है। वहीं से शुरू होने की बात कही जा रही है। कई बार बेहतर योग्यता वाले लड़कों की शादी अयोग्य लड़कियों से करवा दी गई। लेकिन वैवाहिक जीवन में उथल पुथल के मामले सामने आने के बाद आम लोगों ने धीरे धीरे इससे इनकार कर दिया। पकड़ुआ विवाह की प्रथा से बिहार लंबे समय तक जूझ रहा है। स्टेट क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2020 में जनवरी से नवंबर महीने के बीच 7,194 पकड़ुआ शादी के मामले दर्ज किए गए। इससे पहले 2019 में यह आंकड़ा 10,925 था, जब 2018 में 10,310 और 2017 में 8,972 पकड़ुआ के मामले सामने आए। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, आपको क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो अभी क्लिक कीजिए और फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।